महाभारत युद्ध के पूर्व माता कुंती ने कर्ण को कौन सा रहस्य बताया जिसे सुन कर्ण हैरान हो गया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जितना भयानक था उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ तो वे अपना राज्य इंद्रप्रस्थ कौरवों से वापस मांगने गए, परंतु दुर्योधन ने शकुनी के बहकावे में आकर इंद्रप्रस्थ देने से मना कर दिया। जिसके बाद पांडवों ने कहा, इंद्रप्रस्थ तो हम लेकर रहेंगे, भले ही हमें कौरवों से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। और हालात युद्ध के बन गए। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध शुरू से ही एक तरफा था, क्योंकि जहां पांडवों के पक्ष में केवल निहत्थे कृष्ण थे, वहीं कौरवों के पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे। युद्ध की खबर सुन व्याकुल माता कुंती कर्ण से मिलने गयी। माता कुंती को देखते ही कर्ण बोले, प्रणाम देवी, आदेश करें, ये कर्ण आपकी क्या सेवा कर सकता है। तो माता कुंती ने कर्ण से कहा, पुत्र तुम ये युद्ध मत करो। कर्ण ने कहा, पर क्यों माता, मैं युद्ध क्यों न करूं? वीर पुरुष युद्ध से डरकर भागा नहीं करते, और मैं युद्ध न करके अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जब इस सूत पुत्र के साथ कोई नहीं था तब मेरे मित्र दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाया। समाज में चल रही ऊंच नीच की प्रथा पर ध्यान न देकर इस सूत पुत्र को पांडवों से लड़ने के लायक बनाया, और अब आप मुझे उन पांडवों से युद्ध न करने के लिए कह रही हैं। यह सुन माता कुंती ने कहा, पुत्र तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति इतना क्रोध क्यों है? तो कर्ण ने कहा, क्या आप नहीं जानती माता कि वो भीम हमेशा मुझे सूत पुत्र कहकर चिढ़ाता है? क्या अधिकार है उसे मुझे ऐसा कहकर चिढ़ाने का? तो माता कुंती ने कहा, पुत्र अभी वो उस रहस्य से अनजान है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन केवल भीम ही नहीं बल्कि सारे पांडव तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे। ऐसा कौन सा रहस्य है माता? कर्ण हैरान होकर बोला। तो माता कुंती ने कहा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो कर्ण, और मैं ही तुम्हारी वो अभागी माँ हूँ जिसने तुम्हें पैदा होते ही नदी में छोड़ दिया था। तो कर्ण क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो आप हैं मेरी वो माँ जिनकी वजह से मुझे इतना कष्ट और समाज का बहिष्कार सहना पड़ा। आपको किसने अधिकार दिया था माँ एक नवजात शिशु को नदी में बहाने का? क्यों किया आपने ऐसा? जब आपको बालक चाहिए ही नहीं था तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? तो माता कुंती रोती हुई बोली, पुत्र जब मैं कुंवारी थी तब हमारे घर महर्षि दुर्वासा पधारे और मैंने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया कि जिसका जाप मैं जिस देवता का नाम लेकर करती उन्हीं के समान मुझे एक पुत्र प्राप्त होता। एक दिन सुबह जिज्ञासावश मैंने उस मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव का नाम लेकर किया, जिसके कुछ देर पश्चात सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से मैंने तुम्हें जन्म दिया। पर उस समय मैं अविवाहित थी। समाज के तानों के भय से मैंने तुम्हें एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वही टोकरी बहती हुई हस्तिनापुर की नदी के किनारे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। फिर उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला, पर वास्तविकता में तुम मेरे पुत्र हो कर्ण, जिसकी पहचान ये तुम्हारे कवच और कुंडल है जो जन्म से तुम्हारे शरीर से जुड़े हैं पुत्र। और मैं तुम्हें इसलिए युद्ध से रोक रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि एक भाई के हाथों दूसरे भाई का वध हो। कर्ण कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, आपने बहुत देर कर दी है माता। अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था तब मेरे उसी मित्र ने मेरा हाथ थामा। अब मैं उसे छोड़कर या इस सत्य को बताकर उसे धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूंगा। पर आप चिंतित न हो माता, ये दानवीर कर्ण आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। युद्ध में मैं अर्जुन के अतिरिक्त आपके अन्य किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा। आपके युद्ध के पूर्व 5 पुत्र थे और युद्ध के पश्चात भी 5 पुत्र रहेंगे। अगर मेरे हाथों अर्जुन मारा गया तो मुझ समेत आपके 5 पुत्र, और अगर मैं मारा गया तो अर्जुन समेत आपके 5 पुत्र। कर्ण बोला, मेरी एक विनती मानिएगा माता, जब तक मेरा और अर्जुन का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता आप इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखिएगा। दोस्तों, यही कारण था कि कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को हराने के पश्चात भी उनके प्राण नहीं लिए और अर्जुन से युद्ध करते हुए निशस्त्र होकर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अगर श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन न करते तो अर्जुन कर्ण को मार पाते?